भगवान कृष्ण कहते तदद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्थ है कि भगवत गीता हो या चाहे गुरु हो या शास्त्र हैं, जब उनको श्रद्धा के साथ गुरु के तुल्य समझकर जब उनके समक्ष नमन करते हैं कि हमें ज्ञान दीजिए, मैं नहीं पता, हमारी बुद्धि उस प्रकार की नहीं है कि हम आपकी डेप्थ में जा सकें, किंतु आप चाहें तो जैसे माँ अपने बच्चे को सब कुछ समझा देती है, आप वैसे समझा सकते हैं। तो आप श्रद्धा युक्त पढ़ेंगे तो वो अपना सारा ज्ञान आपके समक्ष खोल देंगे बिना गुरु के। किंतु यदि आप एक ऑर्डिनरी बुक की तरह पढ़ेंगे तो हाँ, कुछ हद तक आपको ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन आपको जीवन की शक्ति नहीं मिल सकती जो आपके जीवन में वो कार्य की दिशा देने का कार्य कर सके। तो आप गीता के बहुत सारे श्लोक रट लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी तब गीता के श्लोक याद नहीं रहेंगे। तो आज के युग में गीता को आप धार्मिक पुस्तक नहीं समझिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, लेकिन ये सभी हर एक व्यक्ति के लिए है जो मनुष्य है, इस संसार में आया है, अपने जीवन को जीना चाहता है और कहीं ना कहीं इस संसार में किसी न किसी सिचुएशन में, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी विचार में अटक गया है, आगे मार्ग नहीं मिल रहा। तो आप जाके गूगल मैप पर जाएंगे, उससे अच्छा गीता जी की शरण लीजिए, वो आपको सही दिशा देगी। और एक मित्र की तरह और एक फैमिली की तरह जो भगवान कृष्ण गाइड करते हैं। तो हमारे महापुरुष ये कहते हैं कि गाय जो है वो उपनिषद है, उपनिषद, सारे उपनिषद गाय हैं, और उसका जो दूध दोहने वाले, गाय का दूध दोहने वाले भगवान कृष्ण हैं। जब हम गाय को दूध दोहते हैं तो हमारे यहाँ ब्रज में, क्योंकि हमारी खुद की गौशाला है, तो मैं हमेशा अक्सर देखती हूँ कि गाय का जब दूध दोहा जाता है तो उससे पहले बछड़े को पिलाया जाता है। हाँ। क्योंकि उसी का ही वात्सल्य वो दुग्ध के रूप में उतरता है। तो बछड़े को पूरा दूध नहीं पिलाया जाता, क्योंकि वो जब तक खूब बड़ा हो जाता है, घास इत्यादि सब खाने लगता है, फिर भी उसको दूध दोहने की आवश्यकता पड़ती है, तो बछड़े को लगाया जाता है। तो उसे कहते हैं पिनाने, मतलब पिनाना मतलब दूध थोड़ा सा बछड़े को आधा लीटर इत्यादि पिलाया, उसके बाद हटा दिया, ठीक, और सारा दूध फिर आप लोगों के लिए उतरता है, ग्वाला उतारता है जी। कहने का अर्थ है कि ये सारे उपनिषद गाय हैं और उसका दुग्ध जो है वो है गीतामृत। भगवान कृष्ण ने उसको दुहा है। केवल मात्र आप ये समझे कि अर्जुन के लिए बोली गई ऐसी बात नहीं, वो मात्र बछड़े का कार्य कर रहा है उस उपनिषद को उतारने का। वो हमारे यहाँ का सुधीर भोक्ता, वो जो दूध भोगेंगे पिएंगे वो कौन है? वो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि है। वाह वाह। हम सभी की बुद्धि उस गीता अमृत से, गीता जी की उससे सही दिशा दे सके, अच्छे निर्णय होंगे, अच्छा कर्म होगा, हमारी क्रियाएं अच्छी होंगी और हमारा जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा।